प्रेमी पिता परमेश्वर, आपके धन्यवादित हैं जो आपने आज हम लोगों को अपने वचन की संगति में लाया, ताकि हम आपके वचन को सुने और आपके वचन के द्वारा अपने जीवन को आशीषित देख सकें। हम में से प्रत्येक को संभालें, हर एक को आशीष दें, अपने वचन के द्वारा बोलें और बातचीत करें यीशु मसीह। और इस समय हमारे बोझ को, जो हमारे शायद जीवन में दिलों में पाया जाता है, आप उन तमाम बोझ को प्रभु आप दूर करें, क्योंकि वचन कहता है कि आप हमारे प्रतिदिन के बोझ को उठाने वाले परमेश्वर हैं। हे पिता, और अपनी शांति और इत्मीनान हमें दें। वचन ये कहता है खुदावन कि हे बोझ से दबे और थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज उसी आशा और उम्मीद से हम आपके पास आते हैं खुदा बाप, और आपकी मेहरबानी को, आपकी इत्मीनान को, आपकी खुशी को, आपके उम्मीद को अपने दिलों में चाहते हैं, आपके विश्वास को मांगते हैं प्रभु, ताकि हमारा मन आपके आनंद और आपकी खुशी से भरा हो और हम अपने जीवन भर आपके धन्यवादित बने रह सकें। धन्यवाद देते हैं हर बातों के लिए, और ये प्रार्थना हम अपने जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सुने और दया से कबूल करें, यीशु के नाम से, आमीन। इस समय हम सब जो परमेश्वर के अनुग्रह से उसकी इस वचन की संगति में आ सके हैं, प्रभु को धन्यवाद दें और परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि वह अपने वचन को भेजकर, वचन कहता है कि वो चंगा करते हैं। धन्य है परमेश्वर जो अपने वचन को भेजकर हमें चंगा करते हैं पिता परमेश्वर। और परमेश्वर के वचन में सामर्थ है जो हर बातों को बदल सकती है। आज इस समय यह एजकेल की किताब की वो बात याद आती है, जबकि परमेश्वर ने उसे ऐसे स्थान में भविष्यवाणी करने के लिए कहा जहाँ की हड्डियाँ भरी हुई थी इंसानों की, और वो भविष्यवाणी करता गया। और परमेश्वर ने उसे कहा कि क्या ये हड्डियाँ फिर से जीवित हो सकती हैं? और प्रभु ने कहा कि ये इन हड्डियों से कह कि आपस में जुड़ जाएं, और वो हड्डियाँ जुड़ गईं। फिर प्रभु ने कहा कि चारों ओर से जो वायु हैं उनको कह कि इनमें आकर समा जा, और उनमें समा गईं। और उससे पहले प्रभु ने कहा कि जो भी एक शरीर में होना चाहिए, उन तमाम बातों के लिए अपने दास यूहन्ना, अपने दास यहेजकेल के द्वारा परमेश्वर ने बातें की, और लगातार वो सब कुछ होता गया। हड्डियां जुड़ गईं, शरीर में मांस चढ़ गया, सांस उनके अंदर आ गई, और वो फिर खड़ी हो गई और एक बहुत बड़ी सेना बन गई। प्रभु को धन्यवाद दें कि नथिंग इज इम्पॉसिबल विथ गॉड। कुछ भी परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है, चाहे वो परिस्थितियां कितनी भी असंभव क्यों ना दिखाई दे। परमेश्वर आज आपको और मुझको कहना चाहते हैं कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मत डर, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। आज हम और आप कई एक बार जब मिलते हैं तो हमें लगता है कि कैसी बातें हैं जो हर एक बार हमें परमेश्वर की शांति और इत्मीनान को ही बताती हैं। और ये सच है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें इत्मीनान और शांति देना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो बहुत सारी ऐसे परिस्थितियां हैं, हालात हैं जो हमारे जीवन को उस स्तर से गिराना चाहती हैं जिस स्तर पे प्रभु ने आपको रखा है। प्रभु ने आपको अपने वचन दिए हैं, प्रभु ने आपको अपने संतान बनाया है, क्योंकि बाइबल बताती है कि और जितनों ने उस पर विश्वास किया था, मसीह यीशु पर विश्वास किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। तो आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर के वादों के भागीदार हैं, आप परमेश्वर के वारिस हैं। बाइबल जो है वो न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट कहलाता है, मतलब वसीहत, जिसका शाब्दिक अर्थ है
और ये परमेश्वर की वसीयत है जो आपके लिए परमेश्वर ने दे रखी है अपने वचन के माध्यम से। बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारी गवाहियां हैं, बहुत सारे ऐतिहासिक सच्चाइयां हैं जो बयान करती हैं, बताती हैं कि परमेश्वर वफादार है अपने बच्चों के लिए। आज मेरे और आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहां हम परेशान अपने आप को देखते हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद दें कि परमेश्वर मेरे और आपके लिए वफादार है। गॉड इज फेथफुल। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। और इस वजह से मुझे और आपको आज के दिन एक बार फिर से प्रभु कहना चाहते हैं कि हियाव बांधो और तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मत डरो और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं ना तुझे छोड़ूंगा और ना कभी भी तुझे त्यागूंगा। मैं तेरा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। प्रभु का धन्यवाद दें क्योंकि आज इस समय प्रभु के आप उपस्थिति में पाए जाते हैं और परमेश्वर लगातार आपकी लाइफ को, मेरे लाइफ को उस ओर ले जा रहे हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। यीशु मसीह ने उस क्रूस पर उस सारी कीमत अदा कर दी है जिससे आप प्रभु की समस्त आशीषों के वारिस ठहरें। और प्रत्येक दिन आपका वेस्ट नहीं होता है, प्रत्येक दिन आपका व्यर्थ नहीं गुजरता है, लेकिन प्रत्येक दिन परमेश्वर आपको उन असीम आशीषों की ओर ले जा रहे हैं जिन आशीषों को प्रभु ने आपके लिए पहले से ठहरा रखा है। याद रखें कई एक बार ये संसार में आप अपने आप को संसारिक तौर से निर्बल पाएं, संसारिक तौर से आप अपने आप को कम आशीषित महसूस करें, लेकिन प्रभु का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने इस संसार में भी आपके लिए 100% जीवन को रखा है। आप जिन लोगों को देखते हैं अपने चारों ओर जो कि आपके दृष्टि में आशीषित संसारिक तौर से दिखते हैं, अंदर से परमेश्वर की जो शांति और इत्मीनान आपके अंदर है वो उनके अंदर नहीं पाई जाती है। वो बाहर से अच्छे दिख सकते हैं लेकिन एक सुकून जो आपके अंदर है वो उनके अंदर नहीं है। उनका कॉन्फिडेंस हो सकता है कि उनके पैसों पर, उनका कॉन्फिडेंस, उनका विश्वास उनके जीवन की उपलब्धियों पर, उनके क्षमताओं पर, और यदि आप इस नज़रिए से देखेंगे तो पैसे का कोई ठौर ठिकाना नहीं कि कब है और कब ना रहे, क्षमता का कोई ठौर ठिकाना नहीं। आज ही के दिन जबकि मालूम चला एक व्यक्ति जीवन भर बहुत ही स्वस्थ पाया गया और उसके विषय में जाना जाता है कि वो व्यक्ति प्रभु के प्रति बहुत ईमानदार नहीं रहा। हालांकि वो चर्च के कामों में बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश करता रहा, लेकिन परमेश्वर के प्रति उसका जीवन सच्चा नहीं था और न ही तो शायद उसने अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों को मान करके दीनता और ईमानदारी से प्रभु के सम्मुख आने का निर्णय लिया। और आज ही के दिन जब मालूम चला कि उसको कहीं ना कहीं एक प्रकार के कैंसर से वो ग्रसित हो गया है वो व्यक्ति, और उसे जॉइंटिस भी हो गया है, और वो इस प्रकार से आज ऐसी परिस्थिति में पाया जाता है वो व्यक्ति जो कि शायद प्रभु के प्रति ईमानदार नहीं था, जो कि शायद चर्च के प्रति ईमानदार नहीं था, प्रभु के दिए हुए जीवन के प्रति ईमानदार नहीं था, और आज के दिन वो ऐसी स्थिति में आ चुका है जहाँ से उसको निकलना अपने कोशिशों से बहुत मुश्किल है। वो बहुत ही क्षमतावान व्यक्ति था अपने शारीरिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पे भी वो बहुत ही चालाक और अपने आप को शातिर समझने वाला व्यक्ति था। बोलने के स्तर पर अगर देखा जाए तो कोई भी उसके सामने जो है वो किसी के साथ भी वो बहुत ही चालाकी और शातिर तरीके से वो बातचीत कर लेता था, बोलने में बहुत दक्ष था हम कह सकते हैं।
और भी कई एक बातें थी। अगर उसके लाइफ को आप एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के स्तर पे देखेंगे तो वो अच्छे स्तर पे था। नौकरी के स्तर पे देखेंगे तो वो एक अच्छे सरकारी नौकरी में पाया जाता था पहले, फिर रिटायर हो चुका था। कहने का अर्थ हर बातों में कहीं ना कहीं वो दक्ष था, कहीं ना कहीं वो अच्छा था। लेकिन सांसारिक तौर से जो आशीषित दिखते हैं, उनका अगर आधार परमेश्वर यीशु मसीह नहीं है तो याद रखें कि उनका कोई आधार वैसा नहीं है जो कायम रह सके। वो कहीं ना कहीं सीमाओं के अंदर बंधे हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी बस परिस्थितियां ही उनकी अच्छी हैं तो वो अच्छे हैं। जिस दिन परिस्थितियां खराब होंगी, वो परिस्थितियां उनके तमाम वैभव को, तमाम क्षमताओं को, तमाम योग्यताओं को बिल्कुल अयोग्य ठहरा देंगी। क्योंकि कोई भी योग्यता, कोई भी क्षमता और कोई भी सामर्थ उस स्तर पे नहीं पाई जाती है जिस स्तर पे परमेश्वर पाए जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद दें यदि यीशु मसीह आपका आधार है। हो सकता है कि आप आज के दिन बहुत ज़्यादा प्रभावशाली स्तर पे ना हो, बहुत ज़्यादा शारीरिक क्षमता में ना पाए जाते हों, या बहुत ज़्यादा आप अपने जीवन में संसारिक आशीषों के तौर पे ना दिखाई दे रहे हों। लेकिन अगर यीशु मसीह आपका आधार है तो याद रखें कि ये वो आधार है जिसके ऊपर मृत्यु का भी प्रभाव नहीं है। केवल यही एकमात्र ऐसा आधार है जिसका नाम यीशु मसीह है सारी सृष्टि में, जिसने मृत्यु पर भी जयवंत होकर तीसरे दिन मृत्यु से वो बाहर आए। और वो मृत्यु उनकी मृत्यु नहीं थी, क्योंकि वो परमेश्वर थे इस पृथ्वी पर। मृत्यु हमारी थी जिसको उन्होंने अपने ऊपर लिया था, ताकि मृत्यु पर जीवन को जयवंत कर दे। आज के समय में हर एक को अगर आप पूछें तो वो कहेंगे मौत तो एक सत्य है जिसका सामना हर एक को करना है। लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि जीवन तो एक सत्य है जो कि मृत्यु पर भी जय पा सकता है, क्योंकि उनके पास इस सवाल का जवाब ही नहीं है। और कोई ऐसा है भी नहीं जो उनको इस बात से, इस रास्ते से निकाल सके। मौत तो होना ही है और उसके आगे तो कुछ है ही नहीं उनके पास। ख्याल बहुत हो सकते हैं, सिद्धांत बहुत हो सकते हैं, उम्मीदें बहुत हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दें कि आपके और मेरे पास एक ऐसी सामर्थी सच्चाई है जो हमारे लिए इस पृथ्वी पर जीवित है। आज भी यीशु मसीह की कब्र जो है वो खाली है, और वो कब्र गवाह है उस कब्र में रखे हुए उस मनुष्य की, जो मनुष्य स्वयं परमेश्वर थे, जिसने शरीर को धारण किया था जो मनुष्य का शरीर है, ताकि मनुष्य के ऊपर पाए जाने वाले मृत्यु के श्राप से उसको छुड़ा सके। आज प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद दें कि आप आज जीवित हैं और आज भी आप में परमेश्वर का जीवन पाया जाता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर आत्मा है और आप परमेश्वर के संतान इसलिए केवल शब्दों मात्र नहीं है कि आप केवल शब्द में ही परमेश्वर के संतान हैं, लेकिन परमेश्वर ने कुछ किया है आपके लिए जिसकी वजह से उन्होंने आपको संतान ठहराया है। परमेश्वर का आत्मा, जो परमेश्वर स्वयं है, वो अपनी आत्मा को आपके जीवन में डाल चुके हैं। और इसलिए बाइबल हमें क्या बताती है कि जितनों ने मसीह यीशु पर विश्वास किया है उनके लिए ये प्रभु का वचन है कि क्या तुम नहीं जानते कि मसीह का आत्मा तुम में जीवित है। परमेश्वर का आत्मा हर एक परमेश्वर की संतान को परमेश्वर ने दे रखा है ताकि परमेश्वर उनमें जीवित रहे। आज आपके पास केवल मनुष्य का आत्मा नहीं जो आपका आत्मा है, वरन परमेश्वर का आत्मा भी है
जो आपके जीवन में जीवित पाया जाता है, आपके शरीर में जीवित पाया जाता है। और जिस तरह एक बच्चा अपने पिता के खून के कारण उसका बेटा कहलाता है या बेटी कहलाती है, उसी तरह आप परमेश्वर की संतान इसलिए कहलाते हैं क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आप में जीवित है। यीशु मसीह ने उस क्रूस पर हमारे केवल पापों के से हमें छुटकारा नहीं दिया, लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ उस सहभागिता को ला दिया जिस सहभागिता के लिए हमारे पापों से हमें छूटना जरूरी था। वो पाप ही थे जो हमारे और परमेश्वर के बीच एक दीवार थी और हमारे गुनाह थे वो, और यीशु ने उस गुनाह के दंड को सह लिया, जिसकी वजह से आप और हम उस दंड से आज़ाद हो गए। आज आप पर कोई दंड की आज्ञा नहीं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बहुत ऐत के साथ है। और सबसे बड़ा अनुग्रह ये है कि परमेश्वर ने आपको पूरी माफ़ी देकर आपके जीवन में अपना निवास होने के लिए आपको चुन लिया है। परमेश्वर ने आपको केवल माफ़ करके स्वर्ग में ये नहीं कहा कि ठीक है अब तुम इस दुनिया में आराम से जियो माफ़ी के साथ, लेकिन परमेश्वर ने ये निर्णय लिया कि मैं अपने बच्चों के साथ इस पृथ्वी में भी उनके जीवन में रहूँगा। और इसके लिए ज़रूरत थी कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करे और हमारे पापों को हमारे जीवन से दूर कर दे, हमें अपने लिए पवित्र ठहराए। और मसीह में परमेश्वर ने आपको पवित्र ठहराया है, और यही वजह है कि पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है वो आपको परमेश्वर यीशु के द्वारा पवित्र ठहराए जाने के कारण आप में निवास करता है। ये मेरी और आपकी योग्यता क्षमता नहीं कि हम परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में देख सकें, लेकिन ये पवित्र आत्मा है जो आप में जीवित है। इसलिए बाइबल हमें बड़े स्पष्ट ढंग से कहना चाहती है, क्या तुम नहीं जानते कि मसीह का आत्मा तुम में जीवित है। आज आप परमेश्वर की संतान केवल इस एक कहने मात्र नहीं हैं, लेकिन आप परमेश्वर की संतान इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आप में जीवित है। जैसे आप अपने पिता संसारिक पिता के संतान हैं इसलिए क्योंकि उनका खून आप में पाया जाता है। कोई आपके पड़ोस का बच्चा जो है वो आपके पिता का संतान नहीं कहलाता, क्योंकि उसने जन्म जो है आपके पिता से नहीं लिया। इस वजह से प्रभु का वचन कहता है कि मसीह में परमेश्वर ने आपको अपने संतान के तौर पर ग्रहण किया है अपनी आत्मा देकर। और इसलिए बाइबल हमें बताती है कि नए सिरे से जन्म लेना बहुत ज़रूरी है। जब आप जन्म लेते हैं तो आप अपने पापों की क्षमा के लिए मसीह यीशु के नाम से बपतिस्मा लेते हैं और आपको परमेश्वर पूरा छुटकारा दे देते हैं। और साथ ही साथ पवित्र आत्मा की छाप, पवित्र आत्मा का साथ आपके लाइफ में परमेश्वर उंडेल देते हैं ताकि प्रभु का आत्मा आप में जीवित रहे और आप परमेश्वर की उपस्थिति को लगातार आप महसूस कर सकें। यही वजह है कि जब आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें अपनी उपस्थिति में लेकर चले जाते हैं। हम प्रभु को महसूस कर सकते हैं क्योंकि प्रभु का आत्मा आप में और हम में जीवित है। यदि कोई किसी के अंदर वो है ही नहीं वो चीज़, तो वो उसको महसूस भी नहीं कर पाएगा। हाँ, वो दूर से देख सकता है, वो दूर से सोच सकता है, लेकिन अनुभव करने के लिए उसको परमेश्वर की आत्मा की ज़रूरत है जो परमेश्वर अपने बच्चों को देते हैं। और वो कोई भी हो सकता है इस संसार में व्यक्ति, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। यदि आप में से कोई आज प्रभु को नहीं ग्रहण कर पाए हैं तो आज ये समय है कि आप परमेश्वर को ग्रहण कर लें, अपने पापों को मानकर और उस अनुभूति को देखें अपने जीवन में जो परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में देखने से महसूस होता है। उस अनुभूति, उस एक्सपीरियंस को हम तभी अनुभव कर सकेंगे, उसको हम तभी एक्सपीरियंस कर सकेंगे जबकि पवित्र आत्मा के परमेश्वर की आत्मा को हम अपने जीवन में देख नहीं पाएंगे। और जबकि आज हम प्रभु का वचन हम देखते हैं तो एक बार फिर से परमेश्वर अय्यूब के लाइफ के द्वारा बातचीत करना चाहते हैं। और यहाँ पे आपको और मुझको
देखने को मिलता है कि अय्यूब कहता है, अय्यूब उसके 17 अध्याय में, मेरा प्राण निकलने पर है, मेरे दिन पूरे हो चुके हैं, मेरे लिए कब्र तैयार है, निश्चय जो मेरे संग है वे ठट्ठा करने वाले हैं और उनका झगड़ा रगड़ा मुझे लगातार दिखाई देता है। यहाँ पे अय्यूब जो है एक ऐसी परिस्थिति को बयान करता है जब हम और आप जानते हैं कि उसने अपने जीवन में शैतान के द्वारा अपने बच्चों को खोया, अपने जीवन में शैतान ने उसके लाइफ में ऐसी परीक्षाओं को लाया जिसकी वजह से वो अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य को खो देता है और सब कुछ उसका धीरे धीरे खोता जाता है। और उसके दोस्त जो आते हैं उसके पास में मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, उनके द्वारा भी वो शांति को नहीं पाता है, क्योंकि उसके दोस्त उसे दोषी ठहराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। उसे बार बार वो कहना चाहते हैं कि तू दोषी है, प्रभु की दृष्टि में जरूर कुछ पाप तूने किया, इसी वजह से इतनी आफतें तुझ पर आई हैं और अच्छा है कि तू अपनी गुनाहों को मान ले। आज प्रभु का धन्यवाद दें कि कई एक बार आप और हम भी ऐसी हालात से होकर गुजर सकते हैं और उस समय संसार में जो आपके आसपास लोग पाए जाएंगे वो भी आपको इसी तरह से समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि तू इसलिए इस बुरे हालात में पाया जाता है क्योंकि तूने ये गलतियां की होंगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि हम जन्म से स्वभाव से पापी ठहरे मनुष्य होते हैं, क्योंकि बाइबल हमें साफ साफ कहती है कि हर एक जन जो मनुष्य से जन्म लेता है वो उसके स्वभाव को प्राप्त करता है अपने पिता के खून के कारण, जो स्वभाव पाप का स्वभाव है और आदम का स्वभाव है। और इसी वजह से उसमें पाप निष्पाप कोई भी नहीं, गलतियां सभी ने की हैं, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महापुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे वो बहुत ही अच्छी स्त्री हो, सभी ने अपने जीवन में मनुष्य होने के कारण गलतियां की हैं। और इस वजह से बाइबल बताती है कि उसका मरना भी निश्चित है इस शरीर का, क्योंकि पाप के कारण। लेकिन प्रभु का, और यहाँ पे हम देखते हैं कि इन तमाम बातों के मध्य जब अय्यूब पाया जाता है तो अय्यूब के दोस्त जब उसके दुख का समय से वो गुजर रहा होता है तो उसके दोस्त उसको शांति नहीं दे पाते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि समझ के द्वारा उसके दुख को और बढ़ा देते हैं। और अय्यूब कहता है, निश्चय जो मेरे संग है वे ठट्ठा करने वाले हैं और उनका झगड़ा रगड़ा मुझे लगातार दिखाई देता है। जमानत दे, अपने और मेरे बीच में तू ही जामीन हो। कौन है जो मेरे हाथ पर हाथ मारे? तूने इनके मन को समझने से रोका है, इस कारण तू इनको प्रबल ना होने देगा। जो लूट के भाग के लिए अपने मित्रों की चुगली खाता है, उसके लड़कों की आंखें अंधी हो जाएंगी। उसने ऐसा किया कि सब लोग मेरी उपमा देते हैं और लोग मेरे मुंह पर थूकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक धर्मी व्यक्ति था, बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन इसकी स्थिति ऐसी है इन दिनों में, जिन दिनों में ये बयान करता है कि लोग उसके मुंह पर थूकने के लिए भी तैयार हैं। उसका कोई स्तर नहीं रहा। आज हम लोग जब इन बातों को कर रहे थे, धन नहीं रहा इसका, जबकि ये बहुत ही धनाढ्य इंसान था। इसके बाल बच्चे नहीं रहे, जबकि इसके पास बहुत सारे अच्छे बच्चे थे। इसके दोस्त जिन पे इसका भरोसा था, जब वो आते हैं तो वो भी इसके ऊपर दोषारोपण कर रहे होते हैं इसके दुख के समय में, और कुछ भी नहीं है इसके पास में ऐसे समय में अय्यूब के जीवन में। और वो कहता है, खेद के मारे, दुख के वजह से खेद के मारे मेरी आंखों में धुंधलापन छा गया है और मेरे सब अंग छाया के समान हो गए हैं। इसे देख सीधे लोग चकित होते हैं और जो निर्दोष हैं वे भक्तिहीन के विरुद्ध भड़क उठते हैं। तो अभी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ्य पर सामर्थ्य पाते जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन तमाम बातों के मध्य भी उसके हृदय में एक आशा, एक उम्मीद पाई जाती है कि वो परमेश्वर पर भरोसा करता है। और वो कहता है कि धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ्य पर सामर्थ्य पाते जाएंगे। हाँ, उसके जीवन में ये एक अफसोस का समय है जब उसने सब कुछ अपना खो दिया हो, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर के न्याय पर, परमेश्वर के स्वभाव पर उसको
कहीं ना कहीं भरोसा है और जिसकी वजह से वो कहता है शुद्ध काम करने वाले सामर्थ्य पर सामर्थ्य पाते जाएंगे। आप में से कई एक जन ने देखा होगा जो कि हमें भजन संहिता में मिलता है। दाऊद कहता है, जहाँ भजन संहिता में प्रभु का वचन कहता है कि मैं देखता हूँ कि जो दुष्ट लोग हैं वो बड़ा सामर्थी हो जाते हैं और वो बड़े बलवंत हो जाते हैं, और जो लोग जो लोग अच्छे लोग हैं वो परेशान होते रहते हैं। लेकिन इतनी परेशानी के बावजूद भी अय्यूब अपने जीवन से इस बात को कहता है, तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ्य पर सामर्थ्य पाते जाएंगे। उसे इस बात की उसको आशा थी कि हाँ, परमेश्वर अपने अनुग्रह को अपने लोगों के ऊपर बनाए रखेंगे। पिछले ही दिनों में एक चर्च अटेंड करने का मौका मिला और वहाँ पे जो परमेश्वर का वचन का प्रचार कर रहे थे, उन्होंने अपने साथ एक पेपर की कटिंग लाई हुई थी और उस कटिंग में इस बात का बयान था कि वो शहर जो है वो अपने औद्योगिक अच्छे स्तर के लिए जाना जाता है और बहुत सारे CEO और बहुत सारे बड़े अधिकारी वहाँ पे अपनी अपनी कंपनी का काम करते हैं। और एक कंपनी जो बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंची हुई थी, उस कंपनी का जो CEO था, जो चीफ था, वो बहुमंजिला इमारत से कूद जाता है और अपनी जान दे देता है। और वो उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा होता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है और वो अब इन परेशानियों को झेल पाने में असमर्थ है और इसलिए वो अपनी जान दे रहा है। आप देख सकते हैं कि पैसे, परिस्थितियाँ, संसारिक आशीषें उसके काम नहीं आ पाती जब वो इस दबाव में पहुंच जाता है। लेकिन आप अय्यूब के लाइफ को देखिए, वो अपने बच्चों को खो देता है। अय्यूब एक बहुत ही धनाढ्य इंसान था, बहुत ही धनी इंसान था। उसने अपनी सारी संपत्ति खो दी थी, लेकिन उसने अपना विश्वास जो उसका परमेश्वर पर था, उस परमेश्वर पर जिसने परमेश्वर को जिसने परमेश्वर को जाना हुआ था। अय्यूब जिस परमेश्वर को जानता था, यहोवा परमेश्वर के विषय में उसको संदेह नहीं था। और वो कहता है कि तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ्य पर सामर्थ्य पाते जाएंगे। अपनी दुर्दशा में वो चिंतित होता है, परेशान होता है, बहुत सारी दुख की बातें कह रहा होता है, लेकिन अय्यूब के जीवन को आप नहीं देखते हैं कि वो कूद करके कहीं पे अपनी जान दे देते। अय्यूब के जीवन को हम नहीं देखते हैं, जबकि उसकी वाइफ कहती है कि अरे परमेश्वर का मुंह, जो परमेश्वर के लिए निंदा की बातें कर और मर जा। लेकिन अय्यूब कहता है कि हम जो परमेश्वर से खुशी लेते हैं, क्या हम परमेश्वर से दुख ना लें। और अपने दोस्तों के ठट्ठे उड़ाए जाने के मध्य, अपने दोस्तों के दोषारोपण के मध्य भी जब उसके दुख को वो और भी बढ़ा रहे होते हैं, वो परमेश्वर के लिए एक शब्द कहता है, जो वो कह रहा होता है कि तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ्य पर सामर्थ्य पाते जाएंगे। और बाइबल बताती है, वो आगे कहता है, तुम सब के सब मेरे पास आओ तो आओ, परंतु मुझे तुम लोगों में एक भी बुद्धिमान ना मिलेगा। लोग उसको समझा रहे होते हैं, लेकिन खुद उनके पास समझ नहीं होती। और इसका बयान परमेश्वर भी लास्ट में करते हैं कि अय्यूब के समान मेरे विषय में तुम लोगों ने बात नहीं की। बहुत आसान होता है जब हम दूसरों को देखते हैं और उनके लोगों की प्रवृत्ति पाई जाती है कि दूसरों को देखकर उनकी निर्बलता, कमजोरी में उनकी गलतियां निकालना। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने लोगों की गलतियां नहीं निकाली कभी, लेकिन जो लोग निर्बल और कमज़ोर थे, परमेश्वर ने उनकी सहायता की। और जो लोग अपने आप को बहुत धर्मी समझते थे, उनका परमेश्वर ने उनकी असलियत को उनके सामने रखा। लेकिन जो शराबी थे, जिनको पियक्कड़ कहा जाता था,
जो लोग पापी थे, जो चुंगी लेने वाले थे, जो वेश्याएं थीं, परमेश्वर की दया करुणा उनके ऊपर जाती और उनको संभालती और उनको उनके बंधनों से आज़ादी देती। जो लोग शैतान के बंधनों में, दुष्ट आत्माओं के बंधनों में पाए जाते हैं, उनको परमेश्वर छुड़ाते हैं। प्रभु का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने लोगों के दुखों में उनका ठट्ठा मजाक नहीं उड़ाया, लेकिन परमेश्वर ने उनकी पर अपनी मेहरबानी का हाथ बढ़ाया और उनको थाम लिया। आज के दिन परमेश्वर का धन्यवाद दें कि अय्यूब के दोस्त ऐसे नहीं थे जैसा यीशु मसीह है, जो आ करके आपको आज के दिन दोषी नहीं ठहराता, लेकिन आपको वो कहता है कि मैं तुम्हें निर्दोष ठहराता हूँ, तुम्हारे गलतियों को मैंने उस क्रूस पर उठा लिया है, इस वजह से तुम अपने आप को दंड के अधीन मत समझो, लेकिन मेरे पाप, मेरे माफ़ी को तुम ग्रहण कर लो। यदि कोई भी प्रभु का वचन कहता है जो मसीह यीशु में, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो उससे हमें क्षमा करने और उसे छुड़ा लेने में विश्वास योग्य और धर्मी है। बाइबल बताती है कि हम में से जितनों ने उसके नाम का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अर्थात उसकी मृत्यु जो उसने हमारे पापों के कारण अपने ऊपर उठाई थी। और प्रभु का धन्यवाद है, इसलिए बाइबल बताती है कि जो जल और आत्मा से जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को देख पाएगा, लेकिन जो जल और आत्मा से ना जन्मे वो प्रभु के राज्य को देख भी नहीं सकता। और इसलिए नए जन्म पाने के लिए हमें जल और आत्मा से जन्म लेने की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार। प्रभु का धन्यवाद दें कि परमेश्वर यीशु मसीह पापियों को पर दोष लगाने के लिए नहीं, लेकिन हम पर अपनी दया और करुणा से हमें थामने के लिए आए थे। आज भले ही स्वभाव से, जन्म से हम और आप मनुष्य हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद दें कि हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह मसीह यीशु के कारण पूरी तरह से परमेश्वर ने, परिपूर्णता से परमेश्वर ने कर दिया है, जो कि आपको यूहन्ना और उसके पहले अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है कि हमने उसकी महिमा देखी, और परमेश्वर की ये महिमा जो है वो परिपूर्णता से अनुग्रह सहित आपके ऊपर परमेश्वर ने कर रखी है, ताकि आप, भले ही आपके चारों ओर वैसी बातें हों, लेकिन प्रभु का धन्यवाद दें, जो न्यायी परमेश्वर है वो आपको दोषी नहीं ठहराता। जो न्यायी परमेश्वर है वो आपको पहले ही माफ़ी दे चुका है और आपकी आज अगुवाई कर रहा है और आपको आगे ले जा रहा है अपनी आत्मा के द्वारा, जो उसने आपके जीवन में दे रखा है। इस वजह से जब आप उस पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं और अपनी उसके साथ चलने की आप प्रार्थना करते हैं, उसके साथ चलने के लिए परमेश्वर की आत्मा आपको लगातार ले चलती है और वह आपको उस मंजिल तक पहुंचाने की क्षमता रखती है जो आपको प्रभु ने देने के लिए तैयार किया हुआ है। और इसलिए यहाँ पे अय्यूब भी अपने जीवन में कहता है, तुम सब के सब मेरे पास आओ तो आओ, परंतु मुझे तुम लोगों में से एक भी बुद्धिमान ना मिलेगा। मेरे दिन तो बीत चुके और मेरी योजनाएं मिट गईं, और जो मेरे मन में था वह नष्ट हुआ है। वे रात को दिन ठहराते, वे कहते हैं अंधियारे के निकट उजियाला है। यदि मेरी आशा यह हो कि अधोलोक मेरा धाम होगा, यदि मैंने अंधियारे में अपना बिछौना बिछा लिया है, यदि मैंने सड़ाहट से कहा तू मेरा पिता है, और कीड़े से कि तू मेरी माँ और मेरी बहन है, तो मेरी आशा कहाँ रही? मेरी आशा किसके देखने में आएगी? क्या वह अधोलोक में उतर जाएगी? क्या उस समेत मुझे भी मिट्टी में विश्राम मिलेगा? आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं अय्यूब आशा की बातें करता है, उसे परमेश्वर के ऊपर विश्वास भी होता है कि परमेश्वर धर्मियों को मजबूती देंगे, सामर्थ्य पर सामर्थ्य उनको बढ़ाएंगे उनके जीवन में, लेकिन उसका मन अपने दुखों के कारण बहुत निराश है। और आपको लगेगा कि हाँ, ये तो बहुत विश्वास कहाँ है इसके पास। आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने मेरे और आपकी ज़िंदगी को जिया, और उन्हें मालूम है कि जब ये हालात आपके और मेरे ऊपर आते हैं तो जानते आप बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन निराशा आपके ऊपर हावी होती है।
और प्रभु का वचन यहाँ पे हमें बताता है कि इस वजह से कि हमारा महायाजक ऐसा नहीं जो हमारी नाई अर्थात हमारे लिए जो दुआ करने के लिए स्वर्ग में ठहराया गया है, वो ऐसा नहीं है जो हमारी नाई परीक्षाओं से होकर ना गुजरा हो, लेकिन वो हमारी परीक्षाओं से होकर गुजरता है, लेकिन फिर भी वो पाप में नहीं गिरता है। इसलिए वो उनकी भी मदद कर सकता है जो परीक्षाओं से होकर गुजरते हैं। अय्यूब धर्मी इंसान था, लेकिन वो भी अपनी जीवन में उन समयों में दुख और अपने बोझ को देखता है और वो सोचता है कि क्या अधोलोक ही मेरा अंत होगा। कई एक बार उसके मन में ऐसी निराशा की भावना पाई जाती है। आज आपका और मेरा भी कई बातों में निराश होना दिख रहा होता है, हम अपने अंदर देख रहे होते हैं, लेकिन आप सच जाने कि परमेश्वर आपकी आशा है। परमेश्वर ने अय्यूब को इन तमाम बातों के मध्य, जबकि वो कई बार निराश हुआ, परमेश्वर ने उसको छोड़ नहीं दिया। उसे ऊंचे से कूदकर अपनी जान देने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसका आधार पैसा नहीं था, उसका आधार जो संसार में उसकी क्षमता नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका आधार उसका परमेश्वर था। और इस वजह से परमेश्वर ने सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी परमेश्वर ने उसका साथ नहीं छोड़ा। परमेश्वर का धन्यवाद दें, आज परमेश्वर ने आपका भी साथ नहीं छोड़ा। और सबसे तो बड़ी बात यह है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए हमारे तमाम दुखों को उस क्रूस पर उठाया है। वो हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए, वो कंगाली की ज़िंदगी को उन्होंने जिया ताकि उसके कंगाल होने से हम धनी हो जाएं। बाइबल बताती है उसकी रोग से जान पहचान थी। वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। उसने हमारी मृत्यु को सह लिया ताकि हम उसमें जीवन को पाएं। आज परमेश्वर का हृदय आपके लिए प्रेम से भरा हुआ है और आपको कहना चाहते हैं कि मत डरो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। मत घबराओ, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। अय्यूब के दोस्त उसको हर एक बार उसको दोषी ठहराते ठहराते एक समय आता है कि अय्यूब परेशान हो चुका होता है, और तभी परमेश्वर की आवाज़ वो सुनता है। और परमेश्वर जब उससे धीमी आवाज़ में बात करते हैं, उसके बाद परमेश्वर उसको दोषी नहीं ठहराते हैं उसके दोस्तों की तरह, लेकिन उसकी सहायता करते हैं। हाँ, परमेश्वर की सच्चाई को वो देखता है और जब उसको दिखता है तो उसको अपने अंदर ही लगता है कि हाँ, सच में मुझ में बहुत सारी कमी घटी और गलतियाँ हैं। आज मैं आप जब यीशु मसीह को देखते तो हमें ऐसा लग सकता है, लेकिन याद रखें कि यीशु मसीह की जो नज़र आपकी ओर पड़ती है वो आपको दोषी ठहराने के लिए नहीं, लेकिन आपको अपने रहम के हाथों के द्वारा थाम लेने की है। आपको अपनी दया और करुणा से बढ़ाने की है कि मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मत घबराओ, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें दोषी ठहराने के लिए नहीं, लेकिन तुम्हें थामने और तुम्हें सहारा देने के लिए आया है। आज इस समय शुक्रिया कहें परमेश्वर को कि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। आप परमेश्वर की निश्चय भलाई को देखेंगे। अय्यूब ने भी परमेश्वर की भलाई को देखा, और इसलिए बाइबल अय्यूब के ही जीवन में कहता है, वो खुद कहता है कि मैं इस पृथ्वी पर परमेश्वर की भलाई को देखूंगा, इसी खाल में, इसी शरीर में। और आने वाले समय में परमेश्वर उसकी बातों को पूरा करते हैं। उसके बहुत सारी निर्बलता, कमजोरियां भी होती हैं। बहुत बार वो निराश हो चुका होता है, लेकिन परमेश्वर उसको छोड़ नहीं देते, लेकिन उसको थाम लेते हैं और उसको उस स्तर पे पहुंचाते हैं जिस स्तर पे प्रभु ने उसको चुन रखा है। आज इस वजह से प्रभु आपको और मुझको ये हियाव देना चाहते हैं कि ना डरें, ना घबराएं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आपका आधार कोई अन्य वस्तु नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई परिस्थितियां नहीं, कोई सांसारिक बातें नहीं। जब आपका आधार परमेश्वर है, जब आप परमेश्वर की संतान हैं, जब आप उसके बच्चे हैं, तो आप इत्मीनान रखें और उसके नाम के ऊपर संपूर्ण भरोसा रखें। अपने आप को कमज़ोर ना होने दें। परमेश्वर की आत्मा आपको दृढ़ और मजबूत और सामर्थ्य बनाए रखेगी, और आप निश्चय उसकी बहुत सारी भलाइयों को अपने जीवन में बहुत आयत के साथ देखेंगे, क्योंकि यीशु ने उन भलाइयों के लिए अपना जीवन उस क्रूस पर दिया है ताकि आप आशीष पाएं। आइए इस समय हम अपने सरों को झुकाएं
प्रार्थना करें परमेश्वर से और परमेश्वर की हर एक बातों के लिए अपने जीवन से उसको शुक्रिया कह सकें। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपका बहुत ही धन्यवाद देते हैं कि आप अपने बच्चों को इकट्ठा करते हैं ताकि आप उनसे बोलें और बातचीत करें। आप इकट्ठा करते हैं ताकि आप उनको और फिर से एश्योर करें, फिर से उनको आप इस बात का विश्वास दिलाएं कि अभी मेरा हाथ तुम्हारे साथ है, मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, लेकिन तुम्हें दृढ़ करने के लिए अपना हाथ मैंने बढ़ा रखा है। चाहे तुम कितने भी निराश क्यों ना हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हारा कभी भी साथ न छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें कभी भी त्यागूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। मैंने तुम्हें अपनी आत्मा दे रखी है और तुम्हें अपना बच्चा, अपना बेटा और अपनी बेटी नियुक्त कर दिया है। तुम्हें मैंने यूं ही अपने शब्दों में अपनी संतान नहीं कहा, लेकिन मेरी आत्मा तुम में जीवित है। मेरी आत्मा तुम्हें ले चल रही है और जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह के द्वारा उस नए जन्म को अपने जीवन में प्राप्त किया है जो जल और आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें दे रखा है। आज इस समय परमेश्वर पिता, हम में से हर एक को बहुत आयत के साथ आप संभालें, बहुत आयत के साथ आप ले चलें जीवन के उस मार्ग पर जिस मार्ग पर आप हमें चलाना चाहते हैं। ओ पाप आसमानी, आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपका अनुग्रह हमारे ऊपर है। प्रभु धन्यवाद देते हैं खुदावंदी यीशु मसीह, क्योंकि आपके बच्चों को निराश होने की आवश्यकता नहीं, निराशाओं के मध्य भी, क्योंकि आप उनकी आशा है, आप उनकी उम्मीद हैं और आप उनके अटल जीवते परमेश्वर हैं जो सदा तक कायम रहेंगे, जो सदा से थे और आज भी उनके साथ हैं। आपने परमेश्वर अपनी आत्मा उन्हें दे रखा है, जो आत्मा में होकर सदा आप उनके साथ रहते हैं। हम में से हर एक को दृढ़ करें खुदा बाप, और इतनी मजबूती दें ताकि आपकी आत्मा के द्वारा हम लोगों की ज़िंदगी चलाई जा सके और ये जीवन आपके द्वारा संभाला जाए। आपके द्वारा हम में से हर एक का जीवन परमेश्वर आपकी महिमा के योग्य आप बनाएं। हम में से हर एक के जीवन को प्रभु आप अपनी आशा और उम्मीदों से भर दें, और प्रभु आप अपने योजनाओं को जो हम में से हर एक के लिए भली हैं, आप बहुत आयत के साथ पूरा करें। प्रभु आपकी भलाई को हम में से हर एक जन अपने जीवन में देखने पाए और सदा आपका धन्यवादित हो। आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे पिता, हमारे परमेश्वर हैं जो हमारे लिए सब कुछ पूरा करते हैं। चाहे सब कुछ छिन जाए, चाहे सब कुछ समाप्त होता हुआ दिखे, फिर भी आप हमारे लिए सदा स्टैंड लेने वाले परमेश्वर, हमारे लिए खड़ा होने वाले परमेश्वर और हमारे लिए सब कुछ पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद हो पिता। आशीष दीजिए अपने एक एक बच्चों को जो इस समय आपके नाम से आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं। आशीष दीजिए, अपना हाथ बढ़ाइए और हर एक को संभालिए और हर एक के जीवन को अपनी समस्त अच्छी भलाइयों से भर दीजिए, ताकि खुदा बाप आपकी वचन जो आपने दे रखा है उसे हम अपने जीवनों में पूरा होते हुए देखें और आपको शुक्रिया कह सकें। आपका धन्यवाद हो आपकी भलाइयों के लिए, आपके हाथ के लिए, आपके काम के लिए जो आपने हम में से हर एक के लिए बहुत आयत के साथ उस क्रूस पर किया है, ताकि हम में से प्रत्येक का जीवन आप में समस्त आशीषों से भर जाए। आपका धन्यवाद, हमारे पापों को उस क्रूस पर आपने उठाया ताकि हम आपके आशीष के वारिस हों। आपका धन्यवाद हो कि आज भी आप पिता परमेश्वर के दाहिने बैठकर हमारे लिए दुआ करने वाले हमारे महायाजक हैं, हमारे वो परमेश्वर, हमारे वो पिता, हमारे वो प्रभु हैं जो हमारे लिए दुआ भी करते हैं परमेश्वर के न्यायासन के सिंहासन के सामने, ताकि हम में से हर एक पर आपका अनुग्रह बहुत आयत के साथ बना रह सके। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता, आपने हम में से हर एक के लिए सब कुछ पूरा किया और आज भी करते हैं। आपका धन्यवाद हो और आप सब कुछ पूरा करेंगे, इसके लिए शुक्रिया। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपकी दया और करुणा के लिए धन्यवाद, आपके साथ के लिए धन्यवाद, आपके उन तमाम कार्यों के लिए धन्यवाद जो आपने उस क्रूस पर किया, आपकी दुआओं के लिए धन्यवाद जो आज आप पिता के दाहिने हाथ हमारे लिए कर रहे होते हैं, क्योंकि आप के रहते हुए आपके समस्त बच्चे
सारी आशीषों के वारिस आपने उन्हें ठहराया है इस पृथ्वी पर, जो 100% है, और इसके बाद अनंत जीवन जो आपके साथ का जीवन है। हम में से प्रत्येक को आपके साथ जीने वाला प्रत्येक दिन का जीवन दे, प्रत्येक क्षण का जीवन दे, ताकि हम आपकी आत्मा को अपने जीवन में भरपूरी के साथ महसूस कर सकें, देख सकें और आपकी ही आत्मा के द्वारा चलाए जाएं। प्रभु, आपके हाथों में सब बातों को सौंपते हैं और ये प्रार्थना हमारे जीवित प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, धन्यवाद के साथ, क्योंकि आप हम लोगों के लिए सब कुछ पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। यीशु के नाम से आमीन। आइए समय हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलें और आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त कर देंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में मत लाएं, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा हमेशा आपकी ही है। क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। प्रभु को सारी आदर, महिमा, प्रशंसा दें, क्योंकि वो इसके योग्य है। आप निश्चय उसकी भलाई को जीवन भर देखेंगे। हर बातों में आप उसके द्वारा धन्य ठहराए गए हैं और उसकी समस्त भली आशीषें जो उसने आपके लिए सोच रखी हैं, उसकी कीमत उसने उस क्रूस पर अदा की और उन आशीषों की ओर आपको प्रतिदिन वो ले जा रहे हैं। आज की परिस्थितियाँ जो भी हों, निश्चय जाने परमेश्वर आपके साथ है, उसका आत्मा आप में जीवित है और आपको इन तमाम बातों के मध्य वो ऊंचा उठाएगा और आप अपने जीवन भर उसकी महिमा करने पाएंगे और इस पृथ्वी पर आप उसके गवाह ठहरेंगे। आप उसकी सुरक्षा, आप उसकी आशीष, आप उसके प्यार को प्रत्येक क्षण, प्रत्येक समय अपने जीवन में बहुतायत के साथ महसूस कर सकेंगे। वही आपको संभालेगा, वही आपको ले चलेगा और वही आपको अपनी महिमा के लिए बहुतायत के साथ इस पृथ्वी पर खड़ा करेगा। और इसके साथ ही साथ अनंत जीवन जो उसने आपके लिए उस क्रूस पर खरीद लिया है, उस मृत्यु को हरा करके वो भी उसने आपके लिए ठहरा रखा है, ताकि आप अनंत जीवन भर उसके जीवन, उसके दिए हुए जीवन को, उसकी आशीषित जीवन को जिएं और उसके नाम को सदा धन्यवाद और आदर दें जो आपसे प्रेम करता है। सारी आदर महिमा यीशु मसीह को देते हुए आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। यीशु के नाम से आमीन।